Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started class 12th Psychology, Chapter 1 Variations in Psychological Attributes. And in the last video, we have discussed the topic as types of intelligence test. So today in this video we will be discuss about the topic as cultural intelligence and second topic as emotional intelligence. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class first topic is culture and intelligence. कि कल्चर के अंदर इंटेलिजेंस का क्या रोल है, क्या इसका रिलेशनशिप है? बिल्कुल, कल्चर और इंटेलिजेंस में रिलेशनशिप है। क्या है आज जानेंगे हम आज के इस लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस कि इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं अपने उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में। कि हमारे इंटेलिजेंस होता है जिस भी इन्वायरमेंट में या हम जिस भी कल्चर के अंदर होते हैं, हमारे इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो नाउ हियर इज क्वेश्चन इज व्हाट इज कल्चर। अगर मैं वन वर्ड में डिफाइन करूं, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, हम पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके नॉर्म्स की वैल्यू करते हैं, उनके नॉर्म्स, उनके मॉरल्स, जो भी चीज़ें होती है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। सो कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ एंड इट इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम। कि कलेक्टिव सिस्टम है कस्टम का, हमारे बिलीफ का, हमारे एटीट्यूड का, हमारे अचीवमेंट्स का इन आर्ट एंड लिटरेचर। कि जो भी कल्चर होता है हमारा आर्ट, लिटरेचर, अचीवमेंट्स, उसका एक कलेक्टिव सिस्टम है, वो कल्चर होता है। अगर वन वर्ड में डिफाइन करें तो वे ऑफ लाइफ। क्लियर। तो इसी के बाद पे एक दो साइकोलॉजिस्ट है, वाइगोट्स्की जो रशियन साइकोलॉजिस्ट है, एंड स्टर्नबर्ग। कहाँ पढ़े हमने स्टर्नबर्ग के बारे में? थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अपने कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में बात करते हैं ना, एक उनका नोशन है। तो स्टर्नबर्ग भी एक अपने नोशन देते हैं अबाउट द कल्चरल इंटेलिजेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइगोट्स्की कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में क्या व्यू पॉइंट देते हैं? तो वाइगोट्स्की कहते हैं कल्चर प्रोवाइड्स सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच people live, grow and understand the world. क्लियर। कल्चर हमें एक सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जहाँ भी पर्सन रह रहा है उसको ग्रो करने में, उनको समझने में या उसको चेंज करने में हेल्प करता है। क्लियर। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, लेस टेक्नोलॉजी सोसाइटीज़ जो होती है, जो डेवलप सोसाइटीज़ है, ठीक है, और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी सोसाइटी है। ठीक है, लेस टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज़ क्या कहती है? वो पर्सन के बिलीफ पर, उनके इमोशन पे, क्या स्किल्स है, क्या स्किल्स नहीं है, उन पर फोकस करती है। और जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिस्ट है वो पर्सन के अचीवमेंट्स पे, उनके क्या रीजनिंग है, क्या डिसीजंस है, कैसे वो रह रहा है, मतलब उनको इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें टेक्नोलॉजिस्ट हो रही है उनको वो क्या है वैल्यू देते हैं। ये होता है लेस टेक्नोलॉजिकल और वो होते हैं एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। क्लियर। वाइगोट्स्की ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि व्हाट विल बी द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। कि एंड ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा हमारे इंटेलिजेंस का, वो ही सक्सेसफुली इंटेलिजेंट है। क्लियर। इनके अकॉर्डिंग ये है कि जब एक इन्फेंट बेबी होता है तब वो क्राई करेगा अपनी मदर की, धीरे धीरे बड़ा होगा तो अपनी मदर की वॉइस को भी आइडेंटिफाई करेगा, राइट। उसकी वॉकिंग, उसकी रनिंग, ये सब क्या है यूनिवर्सल है। हर कोई बच्चा करता है, हर बच्चा चलता है, बोलना सीखता है, अपनी मदर को वॉइस को आइडेंटिफाई करता है, रोता है, हर एक चीज़ को एक्सप्रेस क्या करता है, रो के करता है ना। तो वो क्या है हमारी यूनिवर्सल है।
ठीक है, वो चीज़ हमारी क्या है, यूनिवर्सल है, वो सब में होती है। लेकिन सेकंड थिंग वो बात करते हैं कि कॉग्निटिव चीज़ें भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर, हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो उसके हर पर्सपेक्ट को देखेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए कल्चर। कल्चर का ही एक प्रोडक्ट है हमारा इंटेलिजेंस, ये कहते हैं हमारे स्टर्नबर्ग। ये वाइगोत्स्की एंड स्टर्नबर्ग ये दो रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कल्चर एंड इंटेलिजेंस में। एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने कहा कि आपका जो कल्चर है, इंटेलिजेंस का कल्चर प्रोडक्ट है, किसने कहा? आप बताओगे स्टर्नबर्ग। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं एमसीक्यू में। नाउ हियर इज क्वेश्चन, व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सोसाइटी? कौन पर्सन टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है? ठीक है, तो अडॉप्ट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस दैट फोस्टर स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन एंड abstraction, speed, minimal moves and mental manipulation among children। वो पर्सन, उनका बिहेवियर क्या है? टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है। इनका ये कहना है कि जब बच्चा इन्फेंट होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उनको कहा जाता है कि आप खुद से मेहनत कम करो, आप टेक्नोलॉजी की डिमांड्स है, जो भी टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं आप उनका ज़्यादा यूज़ करो, कि आप स्मार्टली वर्क करो, कि आपके पास जो टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइड की गई है, जो आपका टेक्नोलॉजी सिस्टम है, आप उन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करो, अपना जो मेहनत करते हो उसका आप कम ध्यान करो। उनको ये चीज़ लर्न करवाई जाती है। ठीक है, आप खुद से मेहनत मत करो, लेकिन आप टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करो। वो पर्सन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सोसाइटी है, वो पर्सन टेक्नोलॉजी क्या है? इंटेलिजेंस है। क्लियर। ये पर्सन जो वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इंडिविजुअल पर ही फोकस किया जाता है, उसकी क्या है पर्सनल अचीवमेंट, क्या है ओरिएंटेशन, क्या है, क्या चाह रहा है, क्या डिसीजन, क्या रीजनिंग, क्या थॉट्स है, ये सिर्फ इंडिविजुअल पर ही फोकस करते हैं। कौन? जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटीज है, ठीक है, वो सिर्फ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस पर फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटीज। सेकेंड थिंग, जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है, जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है वो कलेक्टिविज्म की बात करते हैं। ठीक है, वो सोसाइटी में फोकस करते हैं कि सोसाइटी की क्या डिमांड है, क्या थॉट्स है, क्या इमोशंस है, क्या स्किल्स है, उन पर ये फोकस करते हैं। समझ में आया? दिस वॉज अबाउट द कल्चर एंड इंटेलिजेंस। इसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाती है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की बात की जाती है कि वो पर्सन इंटेलिजेंट होगा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट। क्लियर? आया समझ में? कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट भी है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। क्लियर गाइस? सो गाइस, कल्चर एंड इंटेलिजेंस में हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात की थी जो वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताता है, बट इंडियन ट्रेडिशन के अंदर इंटेलिजेंस को किस वे में और किस वे में डिफाइन किया जाता है, राइट? सो नाउ इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन के अंदर बोला गया है कि जो इंटेलिजेंस है वो इंटीग्रल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इंटीग्रल इंटेलिजेंस है जिसे एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में व्यू किया गया है। कैसे? कॉग्निटिव में भी और नॉन कॉग्निटिव दोनों प्रोसेस में देखा जाता है। बट जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सोसाइटी थी वो ओनली कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, बट हमारा इंडियन ट्रेडिशन है वो कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, वो होलिस्टिक वे में बात करते हैं। इसलिए इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहा जाता है हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर इंटेलिजेंस को। क्लियर? कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव में कैसे हैं? एक संस्कृत वर्ड के अंदर इंटेलिजेंस को बुद्धि कहा जाता है, वो बुद्धि को प्रोनाउंस किया था जेपी दास ने। ठीक है, हु वॉज गिवन बाय संस्कृत वर्ड बुद्धि, सो योर आंसर इज जेपी दास। क्लियर?
सो जेपी दास ने बुद्धि को एक इंटेलिजेंस को क्या दिया था, एक संस्कृत वर्ड दिया था बुद्धि, ठीक है। इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस हम दोनों पर बात करेंगे। हम ओनली कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को देखकर किसी पर्सन को इंटेलिजेंस नहीं कह सकते, हमें नॉन कॉग्निटिव जो कॉग्निटिव, हमें दोनों को देखना होगा, तब हम कह सकते हैं कि वो पर्सन कितना कल्चरली इंटेलिजेंस है। क्लियर। तो इन्होंने कहा कि नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस कौन से हैं, हम मेंटल एफर्ट को यूज़ करेंगे, हम एक्शन को यूज़ करेंगे, क्या एक्शन ले रहे हैं, फीलिंग क्या है, क्या ओपिनियन है, क्या बिलीफ है, इनकी बात करते हैं। सेकेंड, इन कॉग्निटिव हमारा नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंड क्या है और डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हैं। कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों की बात करेंगे हम, किसमें, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में, ठीक है। What is बुद्धि? बुद्धि is the knowledge of one's own self based on conscience, skill, will and desire। कि बुद्धि जो एक नॉलेज सिस्टम है, हमारे खुद के बेस पे हम अपनी विल और डिजायर को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉलेज को बताते हैं, वो हमारी क्या है, बुद्धि है। क्लियर। उसके बाद कुछ मोटिवेशनल फैक्ट्स बताए, एनालाइज किया, और जो वेस्टर्न व्यूज बताते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में, उसी तरह से इंडियन ट्रेडिशन के अंदर जेपी दास कहते हैं कुछ 4 फैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो 4 फैक्ट आता है जिसमें से कॉग्निटिव कैपेसिटी है, जहाँ पे हम किसी पर्सन के कॉग्निशन पर फोकस करते हैं, उसकी मेमोरी, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरीके से वो एनालाइज कर रहा है चीज़ों को। सेकेंड इज सोशल कॉम्पिटेंस, जहाँ पे हम रिस्पेक्ट करते हैं सोशल ऑर्डर को, दूसरे के व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारा सोशल कॉम्पिटेंस है। थर्ड इज इमोशनल कॉम्पिटेंस। इमोशनल कॉम्पिटेंस में हम सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं एंड मॉनिटरिंग करेंगे हॉनेस्ट कितने हैं हम अपने आप को लेके, क्या इमोशंस हैं हमारे, तो ये हम इमोशनल कॉम्पिटेंस की बात करेंगे। क्लियर। फोर्थ इज इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, ठीक है, इंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस की बात करेंगे। फोर्थ फैक्टर हमारा, जिसमें हम कमिटमेंट कितने दे रहे हैं, कितने हम परसिस्टेंट हैं, हार्डवर्क कितने हैं, हमारे अंदर कितना पेशेंस है। क्लियर। ये 4 फैक्ट बताए हैं अबाउट द इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन के अंदर। और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कॉम्पिटेंस की बात करते हैं हमारी वेस्टर्न कल्चर, और इंडियन कल्चर बात करते हैं इंटीग्रल इंटेलिजेंस की, जो होलिस्टिक वे में बताते हैं इन कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस का। क्लियर। और यहाँ पे एमसीक्यू बन जाते हैं कि कमिटमेंट जो वर्ड है कौन बात करेगा, एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है, या फिर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल रेफर्स टू दिस ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। ये बात कर सकते हैं इंटीग्रल ट्रेडिशन के इंटेलिजेंस क्या है, तो आप बता सकते हो होलिस्टिक वे में बात की है, या फिर किसने बताया है बुद्धि वर्ड को, किसने वन में बताया, तो आप बता सकते हो जेपी दास ने। इस तरीके से आपके छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपके एमसीक्यू भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर। आया समझ में, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया। एडवांसमेंट सोसाइटीज बात करती है ओनली कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के, जो इंडियन ट्रेडिशन है वो इंटीग्रेट इंटेलिजेंस की बात करते हैं, होलिस्टिक वे में बात करते हैं। अगर किसी पर्सन को हमें जानना है कि वो कितना इंटेलिजेंस है कल्चरली, तो हमें नॉन कॉग्निटिव और कॉग्निटिव दोनों पर्सपेक्टिव को देखना होगा अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट, ठीक है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट सोसाइटी कहती है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करो, अपने माइंड को यूज़ कम करो, मीन्स आप वर्क हार्ड कम करो, टेक्नोलॉजीज को आप ज़्यादा यूज़ करो। तो ये बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी, और ये बात करते हैं हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर। तो वो कल्चरली क्या है, इंटेलिजेंस है। क्लियर। आया समझ में कि अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कौन पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर आ गया होगा। सो गाइस, टुडे क्लास सेकेंड टॉपिक इज इमोशनली इंटेलिजेंस। हु इज द पर्सन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? एंड वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 11 साइकोलॉजी,
राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस चैप्टर 9 हमने मोटिवेशन इमोशन में पढ़ा था कि कौन पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस है। वो पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस है जो अपने इमोशंस को भी इजीली एक्सप्रेस कर सके, उसको कंट्रोल भी कर सके, वो पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस है। कैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, एक्सप्रेस करता है, रेगुलेट करता है, और किस तरीके से वो एक्सप्रेस करता है इतना हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, है ना। तो थोड़ा सा डिटेल और हम डिस्कस करेंगे। सैलोवे एंड मेयर ने अपने इस फॉर्म में इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन कौन है उसकी डेफिनेशन दी है। देखो गाइस, जो भी डेफिनेशन है, जिस भी साइकोलॉजिस्ट ने जिस वे में जो बताया होता है ना, आपको क्या टेक्निकल वर्ड वही यूज़ करने होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जो बताते हैं उन्हीं की डेफिनेशन होनी चाहिए। हम वहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपको चेंज भी नहीं करना है। हाँ, कुछ चीज़ों में आप टेक्निकली वर्ड को यूज़ ज़्यादा करो, लेकिन डेफिनेशन में कोई भी अपनी तरफ से वर्ड यूज़ मत करना। जिस साइकोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है उसी में आपको बताना है। ये चीज़ आपके लाइफ में हमेशा याद रखना। अगर आप साइकोलॉजी में आगे भी जा रहे हो, कहीं भी आप अचीवमेंट कर रहे हो और ज़्यादा आपको इसके फील्ड में जाना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सैलोवे एंड मेयर ने बताया द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन बिहेवियर, one's emotion and others' emotions, to discriminate among them and use to the information to guide one's thinking and action। कि एक ऐसी एबिलिटी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस जहाँ पे हम खुद के और दूसरों के इमोशन को अंडरस्टैंड कर सके, उन्हें मॉनिटर कर सके एंड उन इमोशंस में हम क्या डिस्क्रिमिनेट कर सके, और हम उस इंफॉर्मेशन में अपनी थिंकिंग में लेकर आए, और जब भी हमें उस चीज़ की यूज़ हो, नीड हो, तो हम उसको एक्शन में भी लेकर आए। वो पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू दिस सैलोवे एंड मेयर। क्लियर। जैसे कि मेरे इमोशन मेरे हैं और आपके इमोशन आपके हैं, ठीक है। अगर कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो किसी भी टाइप में प्रॉब्लम में फंस चुका है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है, सैड है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये उसके अंदर है। आप भी उसी सिचुएशन में थे कभी, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप उसको समझ सकते हो, राइट, कि उसके इमोशन उसके हैं और मेरे इमोशन उस सिचुएशन के लिए मेरे हैं। तो आप उस इमोशन में, आपके फ्रेंड का और आपके इमोशन में आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो अच्छे से, सो यू आर द इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। एक अच्छा एकेडमिक टैलेंटेड स्टूडेंट जो अपनी एकेडमिक में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है? नो। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंट है, या ये नहीं हो सकता एकेडमिक में अच्छा नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट है, बट उसका इमोशनल लेवल बहुत अच्छा है। क्लियर। तो सारी चीज़ें मैटर करती है कि जब भी हम कहते हैं, जब भी साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, उसके हर एक फैक्ट की स्टडी करता है, किसमें कैसा है उसका कॉग्निटिव, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके क्लासमेट, उसके फ्रेंड्स, उसके क्या है। हमने पढ़ा हुआ है ना ये सारे की साइकोलॉजी कैसे स्टडी करते हैं, कैसे वो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हैं एक केस स्टडी के अंदर। क्लियर आया समझ में? खैर इतना अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। यहाँ तक समझ में आया कि हमारे इमोशन मेरे हैं और आपके इमोशन आपके हैं, उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं। जब भी हम इस इंफॉर्मेशन के हमें नीड होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम अपनी थिंकिंग में लेके आएँ और हम उसको एक्शन में भी यूज़ करें, वो पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंस है। क्लियर। इमोशनल क्वेश्चन एक टर्म है, जैसे IQ था इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो हमें IQ निकालते हैं MA/C × 100, जिससे हमें पता चले कि इस पर्सन का, इस इंडिविजुअल का ये स्कोर है, ये वहाँ पे कैरी करता है, राइट। उसी तरह से इमोशनल कॉन्स्टेंट क्वेश्चन होता है जिसको EQ कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं, किसको? इमोशनल कॉन्स्टेंट को। क्लियर। इमोशनल इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पर्सन परसीव और सेंसिटिव होता है अपनी फीलिंग को लेके,
अपने इमोशंस को लेके, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेके, अपनी वॉइस टोन को लेके, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को लेके, अपनी थॉट को, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इन चीज़ों को लेकर परसीव और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट है। क्लियर। सेकेंड है, आपके इमोशन पे इंटेंसिटी क्या है, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, यू आर द इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। क्लियर। एंड आप अपने इमोशन को कितने में कंट्रोल कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, यू आर द इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। Clear? This was the characteristics of emotional intelligence. Now, जो स्टूडेंट या पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर वीक है, अपने चैलेंजेस को कर रहा है, या वो स्ट्रेस से अफेक्टेड है, बहुत सी चीज़ें चैलेंज को फेस कर रहा है, उनके लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए अपने इम्प्रूव करने के लिए। जो भी इमोशनल इंटेलिजेंस है, अपने जो पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से वो एकेडमिक में अदर चीज़ों में भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं, वो अपने इम्प्रूव करेगा एकेडमिक अचीवमेंट को। क्लियर। अपने कोऑपरेटिव बिहेवियर को और ज़्यादा वो एनकरेज करेगा, एंड देन जो भी उसके एंटी सोशल एक्टिविटी होगी उसको क्या करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, उनको रिड्यूस किया जाएगा। ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं। क्लियर। आया समझ में कौन पर्सन के कौन इंटेलिजेंट है। क्लियर। तो एक बात ये चीज़ फिर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि एक गुड एकेडमिक स्टूडेंट है, अगर उसका इमोशनल लेवल है, वो नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो इमोशनल इंटेलिजेंट है। नो, उसका एकेडमिक अचीवमेंट अलग मैटर करेगा, उसका सोशल कॉम्पिटेंस, उसका इमोशनल, उसका कॉग्निशन, वो अलग मैटर करेगा। बात यह है कि आप कितने अपने इमोशन को समझ पा रहे हो, आप क्या अपने इमोशन को दूसरे इमोशन को समझ पा रहे हो। दोनों को मिक्स मैच नहीं करना है। मेरे इमोशन मेरे हैं, आपके इमोशन आपके हैं, वो पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट है, और आप अपनी थिंकिंग में यूज़ कर रहे हो और देन आप उसको एक्शन में लेके आ रहे हो, तो यू आर द इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। क्लियर। आया समझ में। कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और मुझे लगता है अभी कोई भी डाउट नहीं होगा, हमने अच्छे से इजी वे में समझा है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं आपके कमेंट सेक्शन में भी आंसर करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और यस गाइस, अपनी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यस, अपने बेल आइकन को भी प्रेस करें, जब भी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइस, बाय बाय।